जब बात होती है एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की तो दुनिया भर में कुछ ही देश हैं जो अपने फाइटर जेट्स के लिए इंडिजीनियस मिसाइल्स बनाते हैं, क्योंकि अब इंडिया भी एस्टा मिसाइल का इंटीग्रेशन करने जा रहा है राफेल मरीन जेट्स के साथ। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, इसके अंदर छुपी है भारत की 20 सालों की मेहनत, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो क्या है एस्टा मिसाइल का असली राज? ये मिसाइल राफेल मरीन जैसे कटिंग एज फाइटर जेट के साथ कैसे इंटीग्रेट हो रही है और इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है भारत के लिए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एस्टा मिसाइल का सफर शुरू हुआ था अर्ली 2000 में। यह था भारत का पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि BVR-AAM। इसका मतलब है कि एक ऐसी मिसाइल जो पायलट की नजर के परे भी एनिमी टारगेट को लॉक करके मार सकती है। इसका डेवलपमेंट DRDO ने स्टार्ट किया था खुद के साइंटिस्ट के साथ, बिना किसी फॉरेन हेल्प के। 2004 में एस्टा ने अपना पहला मेजर माइलस्टोन अचीव किया जब सुकोई 30 MKI पर इसका इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लगातार टेस्टिंग चली। 2009 तक 35 से ज्यादा लॉन्चेस और 50 से भी ज्यादा फ्लाइट ट्रायल्स हो चुकी थी। 2019 में एस्टा MK1 को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया, एक बड़ी सेल्फ रिलायंस की जीत के साथ। और एस्टा MK1 मिसाइल काफी कॉम्पैक्ट है, सिर्फ 3.84 मीटर लॉन्ग और 178 मिलीमीटर डायमीटर के साथ। इसका वेट सिर्फ 154 किलोग्राम है, लेकिन इसका फायर पावर किसी से कम नहीं है। एस्टा का रेंज है 10 किलोमीटर से लेके 44 किलोमीटर तक एट 8 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे, और सी लेवल पर भी 21 किलोमीटर तक इफेक्टिव है। मिसाइल की स्पीड मैक 4.5 यानी कि 5500 किलोमीटर पर आवर के करीब है। साथ ही टारगेट को इंटरसेप्ट करता है 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एस्टा मिसाइल को राफेल मरीन के साथ इंटीग्रेट करना इतना बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों है? दरअसल राफेल मरीन एक हाईली एडवांस फाइटर जेट है जो INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खरीदा गया है। फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की डील साइन हुई है 26 राफेल M जेट्स के लिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि इन राफेल जेट्स को इंडिजिनियस एस्टा मिसाइल के साथ इक्विप किया जाए। ये एक बोल्ड स्ट्रेटेजिक मूव है जो बताता है कि इंडिया सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं, उनकी वेपन सिस्टम भी खुद डेवलप करना चाहता है। और आपको बता दें कि एस्टा मिसाइल का प्राइस भी 7 से 8 करोड़ पर यूनिट है, अगर कंपेयर करें मिटॉय से जिसका कॉस्ट 35 करोड़ के आसपास है। यानी एक राफेल स्क्वाड्रन में अगर 100 मिसाइल्स लगती हैं तो एस्टा मिसाइल से 270 करोड़ रुपए बचेंगे। इस इंटीग्रेशन के बाद एस्ट्रा बन सकता है इंडिया की स्टैंडर्ड लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। साथ ही एस्ट्रा मिसाइल का इवोल्यूशन यही नहीं रुकता, अब एस्ट्रा MK2 और गांडीव MK3 डेवलपमेंट में है। एस्ट्रा MK2 मिसाइल 2026 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। इसका रेंज 160 किलोमीटर तक होगा। वहीं गांडीव MK3 मिसाइल 2031 तक आने की उम्मीद है। ये हो सकता है इंडिया का सबसे पावरफुल मिसाइल हो। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है और मैक 4.5 की स्पीड मेंटेन करेगा। एस्टा का राफेल मरीन के साथ इंटीग्रेशन बताता है कि इंडिया अपनी सोवरेन डिफेंस कैपेबिलिटी पे भरोसा कर रहा है और ये शिफ्ट है फ्रॉम बाय टू बिल्ड। कैसी लगी आपको वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।